आज हम मौजूद हैं कराची की केमाड़ी की सी फूड स्ट्रीट में। और सी फूड से आपको कुछ समझ में आ रहा है? सी माने समंदर और फूड माने खाना, यानी समंदरी खाना। अब समंदरी खानों में क्या है खाना और क्या नहीं है खाना, ये जानने के लिए हमें है जाना अवाम की तरफ और जानना है कि लोग क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो आइए चलते हैं, अवाम से कुछ कमेंट्स लेते हैं। What's your name? बढ़िया। You know Urdu? क्या? What is prawn in Urdu? Jhinga. हाँ। Yes. You like jhinga? Yes. You like prawn? Yes, I like. Really? Yeah. Prawn के बारे में क्या ख्याल है? वो प्राण कौन सी होती है? Prawn झींगे नु कहंदे भाई। ओए ओ भाई बड़ा ही मजेदार थी। की हो गया भाई झींगे नु असल च ना की कहंदे। मैं ते खादा भी पहले झींगे नु आई थी, झींगा ही मतलब इथे ही आके पता लगा नु झींगा कहंदे ने। बाकी ਤੁਹਾਡੇ जो भांजे भतीजे एंजॉय कीता है? माशाल्लाह बड़ा एंजॉय कीता है। उन्हों की पसंद आया? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਛਲੀ ਖਾਧੀ ਏ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਮਾਵਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਚਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। बाद लोग कहते हैं कि जो झींगा है जी जी नहीं खाया करो। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕਰੂ ਏ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਕੜਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਝੀਂਗੇ ਦੀ ਕੜਾਈ दाल नहीं होता है? ये धोखा या फ्रॉड वगैरह जिसे कहते हैं। क्या खा रहे हैं? मछली खा रहे हैं। मछली खा रहे हैं, झींगा नहीं खा रहे क्या? नहीं, झींगा भी खा रहे झींगा भी खा रहे हैं। अच्छा, वैसे क्या ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है, झींगा मछली? हैं। दोनों का अपने टेस्ट है, दोनों अलग अलग बयार है उनका। अच्छा, जो मछली के फायदे पता है आपको? मछली के फायदे बहुत हैं। क्या? आप खाएंगे तो लगेगा ना, आपको बताने से पता नहीं लगेगा। आपने झींगा यानी प्रॉन खाया है तो उसको ग्रिल करवाया, फ्राई करवाया, कढ़ाई नहीं, उसकी हमने कढ़ाई खाई है। प्रॉन के फायदे क्या हैं? सेहत के लिए अच्छा होता है, ठंड में जरा खाना चाहिए। ठंड में खाना चाहिए। आपने क्या क्या खाया और कितना खाया है? ज्यादातर तो हमने फोकस करा फ्राई फिश के ऊपर, ग्रिल फिश के ऊपर, अच्छा, और झींगे पे नॉर्मली। फ्राई फिश भी मंगवाई थी? जी जी। अच्छा, और झींगे आपने कम खाए? झींगे पे नॉर्मल। क्यों, पसंद नहीं है? नहीं, तबीयत के हिसाब से। क्या ख्याल है, आपने खाए झींगे? जी जी मैंने टेस्ट किया है। अच्छा, पसंद है आपको? नहीं, मैं पहली दफा खा रहा हूँ। पहले कैसा लगा? अच्छा लगा। झींगा बाज लोग खाते हैं, बाज लोग नहीं खाते। नहीं खाने की क्या वजह है? वो लोग इसको इसलिए नहीं खाते कि इसको मकरू कहते हैं। अच्छा जी, झींगे को मकरू कहते हैं इसलिए नहीं इस खाते। वजह से आपका नहीं। क्या ख्याल है? झींगा कुछ लोग खाते नहीं है, वजह क्या है? ऐसा अंडा ही मकरू है मेरे भाई। और बतख का अंडा? बतख का यार अंडे हलाल जानवर के। शुतुरमुर्ग भी खा सकते हैं। वो भी मकरू है, मतलब अंडे मकरू है, ये सुना है आपने? दिल करे तो खाओ, नहीं करे तो ना खाओ, बस ये है। जिसका दिल मुतमईन होता है वो खा लेते हैं। मेरा दिल नहीं मुतमईन है, मैंने नहीं खाया। नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मालूमात नहीं है? नहीं मालूमात। ये चख लिया आपने फिर भी? हाँ, मैंने चख लिया सिर्फ। अगर आपको कभी इन फ्यूचर पता चल जाए कि हराम है तो फिर तौबा करेंगे? नहीं, हराम अगर होता तो इस तरह मार्केटों में नहीं बिक रहा होता, पाकिस्तान में कम से कम। जो नापसंद करते हैं तो उनको पता होगा, लेकिन हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं प्रॉन, हम लोग खाते हैं, अक्सर खाते। पसंद नहीं, बस टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट तो के भाई दर ने मंगाई दोस्त ने, फिर कैसे मना कर सकते हैं इनको? फिर अच्छा, जब आपको पसंद नहीं है दोस्त की खातिर जबरदस्ती खाएंगे? खानी पड़ती है, फिर कुर्बानी देनी पड़ती है कभी कभार। झींगे के बारे में क्या ख्याल है? झींगा खाना झींगा चाहिए? तो माशाल्लाह दिल से खाते हैं और टेस्ट भी अच्छा है। दिल से खाना खाते चाहिए। हाँ बिल्कुल, झींगा तो खाना चाहिए। हैं? दिल से कैसे खाते हैं, मुंह से खाते हैं? नहीं, दिल से तो एक वो होता है ना कि दिल से बंदा खाता है, अच्छा लगता है तो उस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पसंद है, बहुत पसंद ज्यादा है, इंटरेस्ट है। अच्छा, बाद लोग झींगे नहीं खाते, इसकी क्या वजह है? अपने अपने कॉन्सेप्ट है लोगों का। इनको क्या कहते हैं मकरू होता है, समुद्री हर चीज तो हलाल है। समंदरी हर चीज हलाल है, ठीक है। उसमें चाहे ना झींगा हो, खा सकते हैं। मछली तो वैसे ही हलाल है, मछली तो वैसे भी हलाल लॉबस्टर है। हो, खा सकते हैं, केकड़ा खा सकते हैं। केकड़ा भी खा सकते हैं। आपको नहीं लगता कि जो केकड़ा है वो हराम है? और हराम का मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बोले मकरू है। मकरू है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, हराम और मकरू में क्या फर्क है? इसका तो अभी मौलवी साहब बताएंगे। ये क्रेप का सूप क्यों, यानी इसमें क्या फायदे हैं, क्यों लोग पसंद करते हैं? मैं तो ये कहता उस्मान हूँ खान कि क्या उलमा कहता है? इकराम के नजदीक जो बात है हमें उसकी कदर है और उस पे हम चलना चाहिए। झींगा बाज लोग खाते हैं, बाज लोग नहीं खाते, इसकी क्या वजह है? कुछ लोगों को इनसे करायत आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ से लोग इसको कहते हैं यार ये मकरू है। अच्छा, मकरू का भी लकब मिला है इसको। अच्छा। ये मकरू है, नहीं खाना चाहिए। ये लॉबस्टर है, तो इसके बारे में अवाम की क्या राय है? जैसे ये तो नॉर्मली खाया जाता है ना झींगा, ये बहुत कम लोग खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं, ये भी ये ज्यादा खाया असल जाता है। में कम लोग इसलिए खाते हैं, ये बहुत महंगा पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आप 2000 रुपए किलो ये ले रहे हो, छोटा लॉबस्टर है, ठीक है, तो ये 3 किलो आप लोगे, साफ कराओगे, उसमें जाकर 1 किलो निकलता है। अच्छा, 2000 रुपए किलो है ये? 2000 रुपए किलो, यानी कि 3 किलो 6000 रुपए का आपको किलो पर ये आ रहे हैं। और बड़े लॉबस्टर जो होते हैं? बड़े लॉबस्टर 9000 रुपए किलो है। अच्छा, 9000 रुपए किलो, 3 किलो आपने लिया 27000 का हो गया। जैसे ना झींगे के बारे में कराई है, बाज लोग कहते हैं मकरू है, ये लॉबस्टर के बारे में क्या है? लॉबस्टर भी यही है, झींगे की नस्ल है। जो खाना चाहता है हाँ, वो खाना चाहे खाए,
कोई पाबंदी नहीं है इस पर, आप दिल से खाओ। ने आई लॉबस्टर ने झींगे में करो पसंद करो था वो ही पसंद करो वो ही पसंद है मुझे, क्योंकि लॉबस्टर जो अलग जायको है, लॉबस्टर है थोड़ा मीठो है, नहीं झींगा तो खैर आए मजेदार, लेकिन लॉबस्टर इनसे વધારે मजेदार है। आपने और मैंने जाना लोगों का सी फूड स्ट्रीट आना, लॉबस्टर, प्रॉन और क्रैब को खाना। प्लीज शेख बताना क्या है हकीकत, क्या अफसाना। झींगे के बारे में ये तो समझ आती है, अवाम जो है कंफ्यूज है, श्योर नहीं है झींगे के बारे में, लेकिन नफ्स हावी हो जाता है और झींगे खाने से बंदा बाज रहता नहीं है जिनके पास पैसे हों। पर ये आम तौर पर मछली के मुकाबले में महंगा होता है झींगा। झींगे के ताल्लुक से अर्जी है कि झींगे की तहकीक, एक तो एक उलमा का इसमें इख्तिलाफ है, बाद हलाल कहते हैं, बाद हराम कहते हैं। तो अव्वल तो जो उसूल कानून है वो बता दूं मैं आपको, हनफियों के नजदीक कि दरिया के जानवरों में मछली के अलावा सारे जानवर हराम हैं। अब झींगा आया मछली है या दूसरा कोई जानवर, इसमें है उलमा का इख्तिलाफ। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तहकीक फरमाई है और आप इस नतीजे पर पहुंचे कि ये है तो मछली, झींगा जो है ये मछली ही है, और चूंकि मछली है इसलिए इसका खाना हलाल है। अलबत्ता ये कि इसमें इख्तिलाफ है तो इसलिए इससे बचना बेहतर है। झींगा ना खाए तो अच्छा है, झींगा खाए तो कोई गुनाह नहीं है, हलाल है। बाहर शरीयत में भी इसको हलाल ही लिखा है, लेकिन बचना बेहतर है कि ये बाजार एक कीड़ा मालूम होता है। हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास में हाजिर था एक बार, तो बहुत पुरानी बात है, तो इन्होंने झींगे की बात चली थी तो फरमाया कि वही मसला तो जायज ही है, लेकिन वो आपने फरमाया कि हमारे घर में एक बार झींगे पके थे, तो मैंने तो कह दिया कि झींगे वाला चम्मच भी मेरे दूसरे सालन में मत डालना। यानी वही कि चूंकि है इख्तिलाफ इसमें, ये पता नहीं ये मछली है या जानवर है कोई दरिया का, और दरिया का और कोई अगर जानवर है, मछली नहीं है तो ये हलाल है नहीं, लेकिन चूंकि इसको मछली कहा है उलमा ने, एक तादाद ने, और इस वजह से ये है तो हलाल, कोई खाए तो इस पर कोई इल्जाम नहीं है। अच्छा, बचना बेहतर है। अच्छा, अब ये कि दूसरा कोई नाम लिया लिस्टर, क्या लॉबस्टर, ये लॉबस्टर देखा तो है मैंने, ये झींगे से कदावर होता है, सख्त भी होता है, बड़ी बड़ी साइज के होते हैं ये, और इसकी जो ये सूंड नहीं वो कुछ बाल से लंबे होते हैं, इससे पकड़ते हैं, इसको पकड़ के वो रखते हैं बेचने वाले। जब बहुत पहले जब मैं मछली खरीदने और जाता था देखा है मैंने, ये होते हैं महंगे, और इसका यूं ये मिलते जुलते झींगे से, लेकिन ये कि मुझे इसका कंफर्म पता नहीं कि ये झींगा फैमिली का कोई रुकन है या नहीं। अगर ये झींगा है तब तो झींगे का मसला आपने सुना, और अगर ये झींगा नहीं है कोई और जानवर है तो फिर हराम हो जाएगा। लेकिन चूंकि मेरी इसमें कोई रिसर्च नहीं है तो इसलिए मैं कह नहीं सकता कुछ। केकड़े का भी तस्करा हुआ, तो केकड़ा ना मछली है ना झींगा है, और झींगा भी है तो मछली, तो केकड़ा तो एक बाकायदा जानवर है, केकड़ा खाना ये हराम है। अब वो होटल में बैठे बैठे तबसरे कर रहे थे तो अपने अपने तौर पर, तो किसी ने यहाँ तक कह दिया कि भाई अगर ये हराम होता तो पाकिस्तान में तो कम से कम ये बिकता नहीं। पाकिस्तान में बहुत कुछ बिकता है भाई, कटाकट चल रहे होते हैं उसके कपूरों के, कपूरे खाना हराम है, लोग खा रहे होते हैं, तो और भी पता नहीं क्या क्या खा रहे होते हैं लोग, तो ऐसी कोई मतलब पाबंदियां नहीं है।
तो पाकिस्तान में बिकता है तो इसलिए हलाल है, तो वो तो मतलब पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है, तो दुनिया में बहुत कुछ होता है, तो किसी मकाम में कुछ हो रहा है तो ये दलील नहीं होती। जो उलमा और उलमा दीन इरशाद फरमाएंगे दलील वो होती है। तो केकड़ा हराम है, इसका सूप भी हराम है। हाँ, ये नहीं कि केकड़ा तो बोलो वो केकड़ा नहीं, इसका सूप चल जाएगा, सूप भी नहीं पी सकते, ऐ तो केकड़ा ही खाना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।